हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। प्रश्न में कहा गया है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर समान गति से तय करती है और यदि उसकी गति को चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, जितनी पहले थी उससे बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो यानी कि सेम जर्नी जितने उसने यात्रा करने में समय लेना था उससे 1 घंटे वह कम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अपने रेलगाड़ी की चाल बतानी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड को हमने x मान लेना है, जैसे कि हमने आपको बता रखा है जब भी इक्वेशन बनानी है तो जो चीज हमसे पूछी गई है उसी को हम लेट करेंगे यानी कि मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। लेट बी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x। ठीक है, माना, हिंदी वाले लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। रेलगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलने पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में बोलेंगे इसको, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, देखिए समय को हमें पता नहीं, समय को हम t1 मान लेते हैं। समय इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर चल रहा है वो, ठीक है, किलोमीटर, और स्पीड को हमने x मान लिया तो यहाँ पे x। क्लियर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये आ गया। ठीक, अब हमें उन्होंने बोला है कि यदि स्पीड को, यदि ये जो चाल है इसे हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो इसमें हम बढ़ा देते हैं। टाइम t1 हो गया इज इक्वल टू 360, सेम जर्नी रहेगी, यात्रा के लिए किलोमीटर सेम रहेंगे। और यदि स्पीड को उन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, स्पीड को x मानता है, इसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, 4 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, 1 घंटे देरी से वह पहुंचती है। तो हमने समय में 1 घंटा माइनस कर दिया। अब देखें ये टाइम यहाँ पे माइनस में है, -1, 1 घंटा कम लेती है वो। अगर 5 किलोमीटर स्पीड हमने बढ़ा दी तो 1 घंटा कम टाइम लेगी इतने किलोमीटर यात्रा पूरी करने में। तो हमने यहाँ से -1 को, जी -1 हमने यहाँ पे लगाया था समय पे, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया +1। यहाँ -1 में था, यहाँ +1 कर दिया। क्यों? जिससे कि t1 एक जैसा बन जाए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष एक जैसा बन जाए, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ये इक्वल में आ जाएगी, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो 360 अपॉन x फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5 + 1। आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बना के राइट हैंड साइड को हमने इक्वल में ले लिया। ठीक है ना, बायां पक्ष इक्वल बनाया और दाएं पक्ष को बराबर में ले लिया। आया समझ? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 360 अपॉन x इज इक्वल टू, इसमें इसके एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे बने x + 5, x + 5 बन जाए x + 5, ये देगा 360 प्लस 1 की टेबल में x + 5 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन आती है फ्रैक्शन वाली वो समझ रहे होंगे, भिन्न वाली। आगे सॉल्व करेंगे। 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 में 5 प्लस करेंगे 365 प्लस x होल डिवाइडेड बाई x + 5। 360 में 5 प्लस किया 365 प्लस x और x + 5 सेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x + 5 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, x + 5 होल मल्टीप्लाई बाई 360
इज इक्वल टू एक्स होल मल्टीप्लाई बाई ये, एक्स होल मल्टीप्लाई बाय 365 प्लस एक्स, 360 एक्स जा 360 एक्स एंड प्लस 365 जा 1800, ठीक, इज इक्वल टू 365 एक्स जा 365 एक्स एंड एक्स एक्स जा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे मानक रूप में, तो एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा प्लस 365, ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस 360 एक्स, ये प्लस में है, इधर माइनस में लेंगे, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 365 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास 65 में से 60 माइनस करेंगे 5, बड़े नंबर का साइन प्लस एंड एक्स माइनस 1800, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ट्रेन की स्पीड पता लगाएंगे चाल कितनी है। तो क्या करेंगे, 1800 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 5 आ जाए, 40 मल्टीप्लाई बाय 45, देखिए 40 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18 और एक 0, देखो 1800 आ गया, ठीक है। और 45 में से यदि हम 40 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर परफेक्ट रहेंगे, 40 और 45 जो कि मल्टीप्लाई करके हमें 1800 दे रहे हैं और माइनस करके 5 दे रहे हैं, ठीक है। माइनस करके मुझे 5 चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले से ही कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाल के आप इसको देख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ा नंबर 45 है, छोटा 40 है, तो इस पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 800। अब इन दोनों के जोड़े और इन दोनों के जोड़े, इन दोनों के पेयर में एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस 45, ठीक है। एक्स प्लस 45 को सेम लिखेंगे हम, कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, ये फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। अब x को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस 40 आ जाए तो माइनस 40 एक्स जा माइनस 40 एक्स माइनस प्लस माइनस एंड 40 45 जा 1800, अभी किया था ये आ गया, ठीक है। अब आगे करेंगे, x माइनस 40 को एक बार लिखेंगे और x प्लस 45 को एक बार लिखेंगे, दो फैक्टर आ गए इसके, दो गुणनखंड आ गए। अब इस गुणनखंड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 45, x इज इक्वल टू माइनस 45 है। स्पीड जो है वो कभी भी ऋणात्मक में यानी कि नेगेटिव में नहीं होगी, तो हमारी स्पीड क्या आएगी 40, तो ट्रेन की स्पीड आई, यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड किसमें आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। और हिंदी में लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की गति या चाल लिखेंगे, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आए समझ में, ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9th, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। इतने घंटे लेकर दो पानी के नल एक टैंकी को फिल कर रहे हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इसमें बोला गया है कि जो बड़े डायमीटर व्यास होता है, नल का व्यास होता है, कितना चौड़ा वो पाइप है, तो उसकी जो व्यास है, जो बड़े व्यास वाला नल है या टैप है, वह 10 घंटे कम समय लेता है छोटे डायमीटर वाले पाइप से, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपने टाइम फाइंड करना है, यानी कि आपने घंटे फाइंड करने, कितने घंटे में वह अलग अलग टैंकी को भर पाएंगे। अलग, अगर छोटे नल से पानी भरा जाए तो कितने घंटे में भर पाएगा, और अगर बड़े वाले डायमीटर वाले नल से भरे जाए तो कितनी देर में वह टैंकी भर जाएगी। और अगर दोनों मिलके भर रहे हैं तो 9 3/8 आवर्स में भरेंगे, 9 घंटे और 3/8 घंटे में वह
भर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लेट कर लेते हैं। आंसर नंबर 9, लेट बी टाइम टेकन बाय, सेपरेटली टेकन बाय, है ना, स्मॉल टैप, स्मॉल टैप, जो छोटा वाला नल है उसके द्वारा लिए गए समय को हम x मान लेते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे माना छोटे व्यास वाले या छोटे नल द्वारा सेपरेटली यानी अकेले लिया गया समय, अकेले लिया गया समय किस चीज के लिए, टैंकी को भरने के लिए, है ना, लिया गया समय बराबर x, ये हमने ऊपर एक ही बार मान लिया, x मान लिया। और जो बड़ा वाला नल है वो उससे 10 घंटे कम लेता है, तो देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू x माइनस 10। बड़े व्यास वाले बोल सकते हैं, बड़े वाले बोल देते हैं, बड़े नल द्वारा लिया गया समय। हम प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं, तो वो 10 घंटे कम समय लेता है, जितना ये ले रहा है उससे ये 10 घंटे कम समय लेगा। और दोनों मिलके ले रहे हैं 9 घंटे यानी 3/8 घंटे। ठीक है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलने पर अकेले समय ये x ले रहा है, तो एक टैंकी का कितना पार्ट ये अकेले भर पाएगा, 1/x। ठीक है, और ये अकेले कितना भर पाएगा, एक टैंकी का पार्ट 1/x माइनस 10। और दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर जितना पार्ट उसका भर पाएंगे वो है 1/9 3/8। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए जब यह नल माना कि 4 घंटे में इस टैंकी को भर रहा है, जैसे कि माना कि ये छोटा जो नल है, ये जो नल है इसको ऐसे नल ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से हम कर लेते हैं, ये टैंकी को फिल कर रहा है ऐसे। ठीक है, पानी निकल रहा है इसमें से, टैंकी को ये फिल कर रहा है माना कि 4 घंटे में, 4 घंटे में ये पूरा फिल कर रहा है इसको यहाँ तक, है ना। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 घंटे में इतना पार्ट फिल कर देगा, दूसरे घंटे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में पूरा फिल कर देगा इसको। ठीक है ना, 1 घंटे में इतना फिल हो जाएगा ये 1 आवर्स में, दूसरे घंटे में इतना फिल कर देगा, अकेले भर रहा है तो तीसरे घंटे में इतना फिल कर देगा, और चौथे घंटे में इसको पूरा फिल कर देगा। ठीक है, तो कितना पार्ट इसका फिल हुआ 1 घंटे में, इतना हुआ 1/4। इस पूरी टैंकी को 4 भागों में बांटते 1/4, तो ऐसे ही 1/x हमने ले लिया, क्योंकि हमें 4 घंटे तो पता नहीं, हमें x पता है, तो हमने 1/x ले लिया, है ना। ऐसे जो बड़ा वाला जो डायमीटर वाला टैप है, इस तरह से मोटी टैप डायमीटर वाला, तो ये जब इसको अकेले फिल कर रहा है, तो माना कि x माइनस 10 समय ले रहा है पूरा, तो उसको x माइनस 10 समय में डिवाइड करें तो 1/x पार्ट यह है 1 घंटे में भरेगा। ठीक है, और दोनों मिला के कितना भरेंगे, तो उसको भी हमने टोटल घंटे दोनों मिला के कितना भर रहे हैं, तो इसका और इसका घंटा टोटल मिला के एक पार्ट भरेंगे, ये 1/9 3/8। टोटल समय से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका पार्ट निकल के आ जाएगा 1 घंटे का। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया आपकी, कितना ही टैंकी का पार्ट फिल हो रहा है, 1 घंटे के अंदर कितना टैंकी का पार्ट फिल हो रहा है। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 10, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10, इसकी एलसीएम ले ली, ऊपर आ गया x माइनस 10 और ये हो जाएगा x। ठीक है, इज इक्वल टू 9 8 से 72, 72 में 3 प्लस करेंगे 75/8, और होल पर ऊपर 1 भी था तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे अगली लाइन में। पहले x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 10। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई x को x से करेंगे x² और x को माइनस 10 से करेंगे माइनस 10x। क्लियर यहाँ तक? इज इक्वल टू ये 1 और 75/8 है तो ये 8/75 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। 1 से डिवाइडेड है तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे करके हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 75 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इस पर 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और ये x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, 2x से 2x 5 जा 10 आया समझ में। अब इस 2 से ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 5 बचा और यहाँ पे 4/75 बच गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेम लिखेंगे, x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कैंसिल होकर 4 बन गया, 4/75। अभी 75 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 75x माइनस 75 5 जा 37, ये आ जाएगा 375। ठीक है, 375। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 10 जा 40x। कैसे किया, इस पूरे को उठा के यहाँ रख लिया और 4x स्क्वायर एंड 4 10 जा 40x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ब्लैक टर्म एक तरफ रखते हैं, 4x स्क्वायर यहीं रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये आपका यहाँ पे प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 75x माइनस ये माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, ये आ जाएगा 115। ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे तो 115 प्लस 375। आगे करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस पर गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारे पास है 4, ठीक है, और c कितना है 375। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 7 जा 28, 28 and 2 30, 3 कैरी 4 3 जा 12 और 3 15। ठीक है, 1500 आ जाएगा। 4 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, और 1500 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड कि आपके मल्टीप्लाई करके तो 1500 आ जाए और प्लस करके 115 आ जाए, 115 आ जाए, तो हमारे पास होंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ जाएगा, और 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 100 में 15 जोड़ दीजिए, 100 में 15 को प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 115। आए समझ में? तो ये फैक्टर सही रहेंगे, ये वाले गुणनखंड सही रहेंगे। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर प्लस करके चाहिए तो दोनों में साइन सेम रहेंगे माइनस के, तो माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। क्लियर? ये गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने 8th क्लास से ही ये सीखी हुई है, 8th और 9th में, है ना। अब इसको जोड़े बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4 और x भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपका x माइनस टेबल में 25 टाइम में 100 आ जाएगा और x बाहर आ गया, है ना। 4x जा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 4 25 जा 100, ये आ गया। अब इसको सेम लिख लेंगे, x माइनस 25। अब x को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस 15 आ जाए तो माइनस 15 से करेंगे, एंड माइनस माइनस प्लस एंड 15 25 जा 375 15। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 4x एंड माइनस 15 को एक बार लिखेंगे एंड x माइनस 25 को वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग करके, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ प्लस में 15/4, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, यहाँ पे x बराबर 25, माइनस में तो यहाँ प्लस में आ गया। तो x की वैल्यू देखो, अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में तो डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, 25 आएगी। x इज इक्वल टू 25, इसका अर्थ है जो छोटा वाला नल है, छोटा वाला जो टैप है, वो सेपरेटली टैंकी को भरने में 25 घंटे लेगा, और जो बड़ा वाला टैप है वो उससे 10 घंटे कम यानी कि 15 घंटे लेगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं अपना, हैंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, छोटा टैप कितना समय लेगा 25 आवर्स, ठीक है, और बड़ा टैंक कितना लेगा, लार्जर टैंक लेगा 25 में से 10 माइनस यानी कि 15 घंटे लेगा, 15, इससे 10 घंटे कम ले रहेगी, 15 आवर्स। 15 घंटे में बड़ी डायमीटर वाला टैप टैंकी को अकेले फिल कर देगा, और 25 घंटे में छोटी डायमीटर वाला टैप जो है फिल कर देगा। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः
छोटे नल द्वारा लिया गया समय 25 घंटे, ठीक है, और बड़े नल द्वारा लिया गया समय बराबर 15 घंटे। आया समझ में? 15 आवर्स। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। इसका मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन, रेलगाड़ी 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, यात्री रेलगाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। 132 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं मैसूर से बेंगलोर तक। आगे बोला गया कि इंटरवल को, जो बीच में स्टेशन है, उसको आपने अवॉइड करना है, उसके टाइम को अवॉइड करना है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति यात्री रेलगाड़ी से, पैसेंजर ट्रेन से बोल रहे हैं, उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। इसमें आपने दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया उसी को हम लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो पैसेंजर ट्रेन को हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। लेट बी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। माना यात्री रेलगाड़ी या ट्रेन लिख लेते हैं, यात्री ट्रेन की चाल बराबर एक्स। तो जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। एक्सप्रेस ट्रेन की चाल बराबर x प्लस 11। x प्लस 11 क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 11 किलोमीटर तेज गति से इससे चल रही है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलने पर फॉर्मूला ले लेते हैं अपना टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में बोलेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। पहले हम पैसेंजर ट्रेन की समय ले लेते हैं। तो माना पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन ले लेते हैं और ये एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन ने समय लिया माना T1 ले लेते हैं उसको, इज इक्वल टू डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 132 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया है मैसूर से बेंगलोर तक, ठीक है। तो ये आपका पैसेंजर ट्रेन ने कवर किया। और स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड को हमने एक्स ले लिया, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल आ गया, ये पैसेंजर ट्रेन का है। ऐसे ही एक्सप्रेस ट्रेन का ले लेते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो है वो इस वाली टाइम से T1 से 1 घंटे कम ले रही है, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ गई है, चाल बढ़ गई है, तो टाइम कम ले रही है, 1 आवर कम हो जाएगा। इसका जो T1 है उससे 1 घंटे कम समय ले रही है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम कवर करेगी 132 किलोमीटर मैसूर से बेंगलोर तक, ये भी सेम चल रही है किलोमीटर। और अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड है इसकी 11 किलोमीटर मोर देन है पैसेंजर ट्रेन से, तो x प्लस 11 हमें ये दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन बनी, पहला समीकरण, और ये सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण, इन दोनों को लेफ्ट को हमने इक्वल बनाना होता है, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे। तो इसका जो लेफ्ट में है T1 है, इसका भी T1 है, तो इस वाले माइनस को हटा के इधर प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस हटा के इधर प्लस में करते हैं, +1, ठीक है। अब ये T1 एक जैसा हो गया लेफ्ट, तो राइट वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 132 अपॉन एक्स, ये राइट वाला ले लिया, इज इक्वल टू ये वाला ले लेंगे 132 अपॉन एक्स प्लस 11 प्लस 1, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे,
इसकी एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसको सेम लिखेंगे यहाँ पे 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 132 एक्स प्लस 11 की हमने एलसीएम ली तो एक्स प्लस 11 और एक्स प्लस 11 को एक्स प्लस 11 से करें तो 1 टाइम में तो 132 आ जाएगा सेम एंड प्लस 1 एक्स प्लस 11 बन जा एक्स प्लस 11 और एक्स प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 11। ठीक है ना, ये आपके फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस है, इसमें एलसीएम लेके हम इस तरह से करते हैं ना, आपने 8th 9th में सीखा होगा ये। आगे करेंगे 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 132 में 11 प्लस करेंगे तो ये 143 हो जाएगा और प्लस एक्स होल अपॉन एक्स प्लस 11। यहाँ तक समझ में आया। आप क्या करेंगे आगे, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे और ये इस डिवाइड में एक्स है इसको यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई में गुणा में ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे इसको 132 एक्स प्लस 11 और इसे इसके साथ लेंगे एक्स होल मल्टीप्लाई में 143 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये एक्स पूरे इससे गुणा होंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे 132 एक्स जा 132 एक्स प्लस 11 132 जा 1452 ये आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू अब इसको सॉल्व करेंगे तो x 143 जा 143 एक्स एंड प्लस 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 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इस तरफ है प्लस में सारा इसी तरफ शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 143 एक्स ये सेम लिख लिया, ये प्लस में इधर माइनस में ले लेंगे माइनस 132 एक्स ये भी माइनस में ले लेंगे माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। हमने सारा इसी तरफ के लिए क्योंकि ये आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में था हमने इसी तरफ ले लिया सारा पॉजिटिव में कर दिया। इज इक्वल टू 0 इस तरफ लिख लीजिए चाहे वहां लिख लीजिए एक ही बात है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 143 में से 132 माइनस करेंगे बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण एबीसी की फॉर्म में और रिड्यूस भी है, इससे ज़्यादा ये शॉर्ट नहीं होगा, किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं करूँगी गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 1452 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1452 आ जाए। तो आपके फैक्टर होंगे जो मल्टीप्लाई करके तो आपका 1452 देगा और माइनस करके 11 देगा, वो होंगे 44 और 33। 44 एंड 33 को अभी आप यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1452 और यदि इनको माइनस करते हैं 44 में से माइनस करेंगे 33 तो इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, तो ये वाले फैक्टर हमारे अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस करके मिला है तो बड़े नंबर पे प्लस और इस पे माइनस, बड़े नंबर पे प्लस चाहिए हमें और दूसरे पे माइनस, तो यह आ जाएगा प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो टर्म्स इकट्ठे और दो टर्म्स इकट्ठे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44 अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, x प्लस 44 को सेम लिखेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 आ जाए तो माइनस 33 से करेंगे माइनस 33x जा माइनस 33x। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस एंड 33 44 जा 1452 देखो। ठीक आए समझ। जो एक जैसे फैक्टर हैं उनको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 44 फैक्टर और x माइनस 33 कॉमन फैक्टर, ये भी एक फैक्टर बन गया गुणनखंड। दो गुणनखंड इसके निकल गए। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी x की वैल्यू कितनी है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी फाइंड हुई। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 44 प्लस में था माइनस 44 एंड x इज इक्वल टू 33। अब देखो स्पीड जो है, जो आपकी ट्रेन की स्पीड है, चाल जो है वो माइनस में तो होगी नेगेटिव में नहीं होगी। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 यानी कि x की वैल्यू जो है वो 33 किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 अधिक थी तो 33 में 11 जोड़ेंगे 44, तो 44 आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना था, x की वैल्यू 33 आ गई तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आएगी 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में यूनिट जरूर लिख के आइएगा।
33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 अधिक थी, तो 33 में 11 प्लस करेंगे 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः यात्री रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two squares. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर दिए हैं, 2 वर्ग इस तरह से। ठीक है, एक स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है और एक स्क्वायर ऐसे। स्क्वायर समझते हैं ना, वर्ग ये दिए हुए आपको। तो ये स्क्वायर आपको दिए हुए, इस स्क्वायर का एरिया यह कितनी जगह घेर रहा है और ये वाला स्क्वायर भी कितनी जगह घेर रहा है। इसका एरिया का सम, जितनी जगह यह घेर रहा है ये वाला छोटा वाला और जितनी जगह यह घेर रहा है, तो इस वाले की जो साइड है, इस साइड को मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, तो एरिया कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर। साइड इंटू साइड होता है एरिया, साइड इंटू साइड, एक्स स्क्वायर प्लस, और जो इसका एरिया है, इसका एरिया मुझे पता नहीं कितना है, इसके साइड को हम अभी लाइट नहीं करेंगे, इसको मान लिया और दूसरे वाले को हमने नहीं माना, तो इसका हमें साइड नहीं पता, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में रख लेते हैं। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का सम दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर में आता। और इनके पैरामीटर का, पैरामीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो इसकी जो पैरामीटर है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 4x है ना। यदि मैं इसकी साइड को x मान लेती हूँ तो 4x, इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर हमें इसकी साइड नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 से मल्टीप्लाई होगी साइड जो भी होगी फिर इन द ब्लैंक्स में। तो पैरामीटर का डिफरेंस, सामने डिफरेंस दे रखा है 24 मीटर इज इक्वल टू 24 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। आया समझ में। तो एक तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए। अब देखो, जब ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 468 में से यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस करूँ तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आएगा इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारे पास था एरिया। ठीक है ना, एरिया था, ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल बोलेंगे, हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। तो क्षेत्रफल निकल के आया, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इसका एरिया हो गया। अगर एक साइड की बात करें तो जैसे इसका एरिया एक्स स्क्वायर था तो एक साइड एक्स थी, रूट से हमने वो कर दिया। एरिया होता है हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। साइड का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे वर्गमूल में ले जाएंगे, इनकी s इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू साइड है ये इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये स्क्वायर हटा, ये स्क्वायर रूट में आ गया, यानी कि वर्ग हटा वर्गमूल में आ गया। आया समझ में। तो इस वाले स्क्वायर की साइड निकल के आ गई रूट के अंदर 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी साइड निकल के आई है। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ था। ये इसकी साइड है तो साइड को यहाँ रखेंगे, जैसे कि इसमें 4x लिखा था इसका पैरामीटर, तो इसके पैरामीटर के लिए इसकी साइड और मल्टीप्लाई बाय 468 माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड, फिर 2 बार साइड, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाई बाय यही आएगा। ठीक है ना, साइड यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइड s, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि भुजा। 4 गुना भुजा होता है ना पैरामीटर का फॉर्मूला, तो ये साइड इंटू 4, ये साइड आ जाएगी आपके यहाँ पे ये वाली। आया समझ। अब इसको हम करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये तो मैंने आपको बस ऑनली समझाया है, थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दिया कि किस क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका। क्वेश्चन 2 स्क्वायर के एरिया के सम को 468 और पैरामीटर के डिफरेंस को 24 मीटर कहता है। अब इसको हम लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ये आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इस वाले को एक्स ले लेते हैं, उसको रहने देते हैं।
इसको x ले लेते हैं बड़े वाले की, यहाँ पे छोटे वाले की आ जाएगी ये वाली साइड। चलिए लिखते हैं इसमें, लेट बी साइड ऑफ स्क्वायर, बड़ा छोटा लिखने के बजाय स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर की साइड x ले लिया हमने, हिंदी में लिखेंगे माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर x, और देन साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह से रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इस तरह से सॉल्व कर दी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तब दूसरे वर्ग की भुजा होगी, क्या होगी भुजा, प्रश्न के अनुसार वर्गमूल 468 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलने पर ही हमें हमारी इक्वेशन समीकरण मिलेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस, तो पहले वाले की भुजा हमारी x थी, साइड x थी, तो पैरामीटर हो जाएगा 4x, दूसरी की साइड कितनी थी, इतनी 468 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इन दी रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर इन दी रूट, और इसकी एक साइड इतनी है तो पूरा पैरामीटर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आया समझ में। तो पहले वाले का पैरामीटर और दूसरे वाले का पैरामीटर दोनों का डिफरेंस, बड़े वाले का छोटे वाले का डिफरेंस इज इक्वल टू 24 मीटर। तो ये हमारी ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे यानी कि द्विघाती। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 एक जैसा है, तो 4x माइनस रूट के अंदर 468 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 24 सेम एज लिख लिया। 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, 4 बन जाए 4, 4 6 जा 24, 6 आ गया यहाँ पे। तो x माइनस रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आके इसको कैंसिल किया, 4 6 जा 24। आया समझ में। ये माइनस 468 एक्स स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर, और इसको 6 को इधर ले लूंगी माइनस में, तो x माइनस 6 ये इधर आ गया माइनस में और ये इधर प्लस में चले गया, 468 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ। अब क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए रूट हटाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर में ले लेंगे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होता है, जब वर्गमूल हटता है तो वर्ग में चले जाता है ना। तो यहाँ पे बचेगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a एक्स है और b आपका 6 है, प्लस b स्क्वायर, b आपका 6 है, 6 का स्क्वायर का 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 36 है ना, ये हो गया, इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एबीसी की फॉर्म में ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप, मानक रूप में लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाले यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए एक ही तरफ ले लेंगे, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x के साथ में ये वाला x प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा माइनस 12x 36, और ये माइनस ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 468 में 36 माइनस करेंगे तो यहाँ बड़े नंबर के साथ माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 में 6 माइनस करेंगे 2 एंड 6 में से 3 करेंगे 3 एंड 4, 432 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आया समझ यहाँ तक। अब देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ये तीनों जो है वो 2 से विभाजित हो रहे हैं, 3 से भाग हो रहे हैं, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम 2 से, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से और ये भी 2 से, इन तीनों में कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से ये तीनों के तीनों विभाजित है। 2 से कर लेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ऐसा क्यों किया, इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए, उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 2 की टेबल से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 6 जा 12x हो जाएगा, माइनस में माइनस
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। 216 6x एंड एक्स स्क्वायर। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। इसे आप क्या करेंगे, 216 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके 216 दे दें और माइनस करके 6, तो हमारे पास होंगे 18 एंड 12। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216, और यदि 18 में से माइनस करेंगे 12 तो इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये वाले फैक्टर अच्छे रहेंगे। 18 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे 216, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करके ये और माइनस करके ये 6 चाहिए। ठीक है, और हमें माइनस करके चाहिए तो बड़ा नंबर हमारा माइनस में रहेगा, जो कि हमें माइनस चाहिए, और छोटा नंबर प्लस में रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये साइन का हमने बहुत ध्यान रखना होता है। यदि हमें माइनस का साइन चाहिए तो बड़े नंबर पे माइनस लगाना है और छोटे नंबर पे प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, बड़े नंबर का साइन माइनस है ना। चलिए आगे दो के पेयर बनाएंगे, दो के जोड़े बना लिए। इसमें आया x कॉमन, तो x माइनस 18 ब्रैकेट के अंदर x जा एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 18 जा माइनस 18x। ठीक है, x माइनस 18 को सेम लिख लेंगे काम को इजी करने के लिए, इज इक्वल टू 0। अब x को किससे करेंगे, 12x आ जाए तो प्लस 12x से करेंगे, 12x प्लस माइनस माइनस एंड 12 18 जा 216, 12 18 जा 216। आए समझ। अब जो एक जैसे फैक्टर है उनको वन टाइम लिख लेंगे, x माइनस 18 ये लिख लिया एक बार, और जो कॉमन थे उनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, आंसर आपका नेगेटिव में तो आएगा नहीं, आपकी जो साइड थी वो माइनस में तो होगी नहीं, या तो बिल्कुल ही 0 होगी या 1 2 3 इस तरह से साइड होंगी, माइनस में कभी नहीं होगी। तो हमारा आंसर आएगा 18, यानी कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी एक साइड निकली 18 और दूसरे की कितनी निकली, दूसरे के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 468, x की वैल्यू 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का वर्ग 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता है। इसको वर्गमूल में रख लेंगे, इसको माइनस करेंगे यदि तो आएगा 144। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 गया 4 एंड 4 में से 3 गया 1, 144। और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है आपका 12। आए समझ। तो सेकंड वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड आ जाएगी 12। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, हेंस साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर, 18 मीटर, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की साइड हमने निकाली सॉल्व करके तो 12 आई है, 12 मीटर, 12 मीटर। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः पहले वर्ग या एक वर्ग लिख सकते हैं, एक वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर ज्ञात हुई। आया समझ। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में करवाए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्लासेस मैंने 4.3 के लिए। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आए तो हो सकता है कि आपका 8th और 9th क्लास का बेसिक थोड़ा सा कमजोर हो, तो तब भी कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो लेवल में आ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर एंड गुड बाय।